नमस्कार दोस्तों, मैं लोग स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा अंध भक्तों को बुरा लग सकता है। वो लोग ये सोचेंगे कि हमारी भक्ति में कहाँ कमी रह गई कि मोदी जी हार रहे हैं। दोस्तों, विधानसभा के जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बीजेपी 5 में से 4 राज्य हार रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एबीपी न्यूज और सी वोटर्स का सर्वे बता रहा है। और उनके हार के पीछे 2-3 कारण और हैं। पहला कारण तो बेरोजगारी और महंगाई। दूसरा कारण बीजेपी जो नेता हैं उनकी आपस में नहीं पड़ रही। बीजेपी के जो आला कमान के नेता हैं, उनके जो बीच के छोटे नेता हैं, उनमें उनका कंट्रोल नहीं रह गया। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सीएम फेस का न होना। दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, उसमें भी आपको सीएम फेस क्लियरली नहीं दिया गया। चाहे वो आप राजस्थान की बात कर लीजिए, उसमें भी सीएम फेस क्लियरली नहीं दिया गया। फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, इनमें सीएम फेस नहीं दिया गया। और जो वहां के पूर्व सीएम रह चुके हैं उनको सीएम वो लोग बनाना भी नहीं चाह रहे हैं। ये हालत चल रही। चलिए मैं दोस्तों आपको सर्विस के हिसाब से बता देता रहा हूँ कि किसको कितनी सीटें मिल रही है। तो चलिए बात करते हैं पहले राज्य की। जो दोस्तों पहला राज्य है वो राज्य तेलंगाना। तेलंगाना में जिसमें कांग्रेस को 43 से 55, बीजेपी को 5 से 11 और जो सत्ताधारी पार्टी है बीआरएस उसको 49 से 61 सीटें मिल रही। यहाँ पे अगर कांग्रेस चाहे तो गठबंधन बना के अपनी मतलब जिसे कहते हैं सरकार बना सकती है। अब दूसरे राज्य की बात करें तो दूसरा राज्य है आपका मिजोरम। मिजोरम में जो मेरे ख्याल से एमएनएफ जो पार्टी है वो पूर्ण बहुमत तक पहुंच गई है। लेकिन कांग्रेस चाहे तो यहाँ भी अपनी सरकार बना सकती है गठबंधन से, क्योंकि कांग्रेस की इसमें आ रही है सीटें 6 से 10 और जेडपीएम है उसकी आ रही है 10 से 14, अदर की 2 सीटें। अगर चाहे कांग्रेस ने जहां इसका वोट शेयर जो है बढ़ा है, यहाँ चाहे तो अपनी सरकार बना सकती है। अब बात करते हैं तीसरे राज्य की। जो तीसरा राज्य है आपका छत्तीसगढ़। वही छत्तीसगढ़ जिसमें अभी ईडी की रेड पड़ी है। जो छत्तीसगढ़ के सीएम है बघेल जी, उनके ऊपर जो ईडी की रेड पड़ी है कि उन्होंने काफी सारे पैसों का घोटाला किया है। मैं उस राज्य की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, उस राज्य की बात है कि कांग्रेस यहाँ पे एकदम क्लियरली जीत रही है। इसमें आप 45 से 51 सीटें मिल रही है। बीजेपी यहाँ पे 36 से 42 सीटें और अदर 2 सीटें। तो इसमें आप क्लियर समझ जाइए कि यहाँ पे कांग्रेस जीत रही है। अब आ जाते हैं आपके जो चौथा राज्य आपका मध्य प्रदेश। देखो, मध्य प्रदेश का सर्वे तो काफी दिनों से आप लोग सुने होंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन ही रही है और वहां पे पूर्ण बहुमत से उसकी सरकार पहले से बता रहे हैं सर्विस के हिसाब से बन रही है। मैं आपको सीटें भी बता देता हूँ एबीपी की न्यूज के हिसाब से। कांग्रेस को मिल रही है 118 से 130 सीटें, बीजेपी को मिल रही है 99 से 111, अदर को मिल रही है 0 से 2 सीटें। कहने का मतलब यहाँ पे कांग्रेस क्लियरली जीत रही है। अब मैं वो राज्य आपको बता देता हूँ जिस राज्य में एकलौता राज्य जिसमें बीजेपी जीत रही है। तो वो राज्य दोस्तों राजस्थान। राजस्थान का बात किया जाए तो राजस्थान में कांग्रेस को 67 से 77 सीटें मिली है। बीजेपी को यहाँ पे 114 से 124 सीटें मिली, अदर को 5 से 13 सीटें मिली है। लेकिन जो मुझको लगता है कि कांग्रेस का यहाँ आंकड़ा कम से कम 80 सीटों का आना चाहिए, 80 से 90 सीटों का आना चाहिए, जो मुझे यहाँ तक लगता है थोड़ा मोड़ा कम है। लेकिन फिर भी चलिए यहाँ इस हिसाब से यहाँ पे केवल राजस्थान ही एक इकलौता राज्य जहाँ पे बीजेपी सरकार जीत रही है। दोस्तों, अगर बात किया जाए एक जो इम्पोर्टेंट कारण मैं बताया था मैंने सीएम का ना, सीएम फेस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए मोदी जी ने अपने जो भी पिछले 2 राज्य थे, चाहे पे आप उसकी बात कर लीजिए, हिमाचल की बात कर लीजिए, फिर चाहे कर्नाटक की बात कर लीजिए, इसमें भी मोदी जी ने अपने फेस पे चुनाव लड़ा था और दोनों राज्य वो हार गए थे। और यहाँ भी वही हाल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, इसमें भी वो अपने फेस पे चुनाव लड़ रहे हैं और वहां भी हार। अब ये हारने से ये चीजें उठ रही हैं सवाल कि क्या मोदी जी का जो मैजिक है वो खत्म हो गया? लोगों का क्या मोदी जी से विश्वास खत्म हो गया कि मोदी जी अपने फेस पे चुनाव लड़ रहे हैं और हारे जा रहे हैं, लगातार हारने जा रहे हैं? अगर ये भी 4 राज्य वो हारते हैं तो करीबन करीब वो लगातार 6 राज्य हारेंगे, 6 राज्य हार जाएंगे। और जो ये विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, सबको पता है कि ये सेमीफाइनल की तरह से हो रहा है। सेमीफाइनल में अगर हार जाती है तो फाइनल में वो पहुंच ही नहीं पाएगी। ये विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल की तरह से दिखा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस की आप देखेंगे तो मजबूती ज्यादा ही अच्छी दिख रही है और यहाँ पे बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। ये तो वही हाल हो गया जैसे हमारे देश की इस वक्त इंडिया टीम खेली है ना, धड़ाधड़ आउट कर रही है, उसी तरह इंडिया गठबंधन हो गया जो धड़ाधड़ आउट किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो विपक्षी दल है काफी मजबूती से अपना चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी वहीं कई मामलों में पीछे होती जा रही है।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं तक का था। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और एक चीज आप लोगों से सवाल रहेगा मेरा कि क्या जो आप इस सर्विस आ रहे हैं, आपको इन सर्विस पे भरोसा है कि नहीं? क्योंकि कभी कभार होता है कि जो सर्विस होते हैं वो फॉल डाउन भी कर जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं। तो आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। और थोड़ा मोड़ा भी वीडियो आप लोगों को मेरा इंफॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।